ट्रांसजेंडर को बहुत कम रखेगा। नौकरी में जाति बड़ी मायने रखती है। बबुआ नाम या पूरा नाम और पिताजी का नाम, तब झनक जाएगा। वो जिसको आप क्रिमिनल कहते हैं ना, वो अपनी जाति का भगवान है। लोग नाम के आगे ये सब शब्दे हटा दिए। इसमें हम लोग को ना खोजना पड़ता है कि भैया कोई मुस्लिम मिलो, तो भेदभाव कर दिया गया। महिलाओं के साथ मर गया है समाज वहां पे। नियोजन मतलब नौकरी, लोक मतलब होता है सरकारी। लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में समानता में, लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन का अर्थ क्या होता है? सरकारी नौकरी। आर्टिकल कितना में? 16। सरकारी नौकरी में समानता है, यानी जब सरकार नौकरी निकालेगी तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। उसमें हर जाति के लोग आएंगे और यही होता है, यही फायदा है सरकारी नौकरी का। जैसे प्राइवेट नौकरी में ना ट्रांसजेंडर को बहुत कम रखेगा। ट्रांसजेंडर लोग जो है उनको बेचारे को ट्रेन में, सड़क पे भीख मांगने के लिए छोड़ देगा। लेकिन सरकारी नौकरी में ट्रांसजेंडर को भर्ती कर ले रहा है। यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग रहेंगे। प्राइवेट नौकरी में जाति बड़ी मायने रखती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप देखिएगा ना, किसी को इनडायरेक्टली जाति उति पूछ लेता है। बिहार में पूरा नाम पूछता है, बबुआ नाम, तो कहिएगा सोहन, क्या पूरा नाम? सोहन कुमार। फिर कंफ्यूज हो जाएगा, तो पता नहीं चल रहा है कुमार से क्या होगा। और पिताजी का नाम लक्ष्मण, पूरा नाम लक्ष्मण कुमार, तब झनक जाएगा वो कौन जात। बिहार में जाति से इतना सताया जाने लगा था लोगों को, हर जाति अपने अपने नेता को समझती थी। बिहार में आप देखिएगा, जिसको आप क्रिमिनल कहते हैं ना, वो अपनी जाति का भगवान है। बिहार में चाहे जिसको आप कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल को देखिएगा तो उसके जाति वाले उसकी पूजा कर रहे हैं। तो हर आदमी अपने अपने जाति के लिए हीरो है। यहाँ पे कोई यहाँ क्रिमिनल कौन है? कोई नहीं क्रिमिनल। आप देखिए ना, जिसको क्रिमिनल कहिएगा वो किसी जाति का सरताज होगा वहां। तो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना। अब यहाँ नौकरी वाले मैटर पे हो जाता है। बिहार में क्या हुआ, लोग नाम के आगे ये सब शब्दे हटा दिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अलग अलग नाम जोड़ने लगे यहाँ पे। जैसे सुरेश पांडे ना लिख के सुरेश राज लिख दिए। नहीं समझ आ गया? कुछ आगे कुछ जोड़ने लगे लोग यहाँ पर, पता ना चले कि किस जाति के हैं। ये दौर हो गया था। तो जाति के लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में जाति धर्म से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये किसमें किया गया? आर्टिकल 16 में। अब प्राइवेट नौकरियां 98% है। बकलोलिया आगे बढ़े। सरकारी नौकरी कितने परसेंट है? 2%। अब प्राइवेट नौकरी 98%। प्राइवेट नौकरी में ज्यादातर जाति धर्म काम कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम ही लोग के पास ज्यादातर एम्प्लॉय जो है वो, जैसे केजीएस में हम लोग के पास लगभग 450 से ज्यादा एम्प्लॉय है। 500 लोग काम करते हैं हर एक सेंटर मिला के, चाहे देहरादून हो, दिल्ली हो, यहाँ पे हो। अब स्पेशली कई बार क्या होता है, जो बिहार का सेंटर है, बिहार का सेंटर, इसमें हम लोग को ना खोजना पड़ता है कि भैया कोई मुस्लिम मिलो। रीजन क्या? छठ में काम में बंद हो जाता है। छठ यहाँ पे बिहार का कोई भी एम्प्लॉय हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कि उसका कहना है सर दिवाली में रोक लीजिए, दशहरा में रोक लीजिए, अब होली में रोक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठ में कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कंपनी को तो हमेशा काम चाहिए होगा यहाँ पे। अच्छा, क्लासेज चलती है हमेशा 365 दिन। काम तभी होगा जब छुट्टी का दिन हो, और छठ एक बड़ा छुट्टी होता है। तो हम लोग को तो उस समय ध्यान कोई मिलेगा ही नहीं। सब कहे सर होली में रोक लीजिए। बिहार, आप लोग को बताइए, बिहार में कोई छठ में रुकने वाला है? और बहुत छठ बहुत बड़ा पर्व होता है हम लोग का, तो वहां पे तो कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है यहाँ पर। अब कोई मुस्लिम है, उनको रमजान में रोकिएगा, आपको खुद ही इच्छा नहीं करेगा भैया सुबह से पानी न पी ले। रमजान में रुकने का तो रुक जाएंगे, लेकिन 2 बजे के बाद आप खुद ही काम कराने से लिए हिचकिचाइएगा कि भाई सामने वाला रोजा है, सुबह से पानी नहीं पिए है आप, अब का इसको काम बोले। तो अगर कई जाति धर्म के लोग हैं तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपका मिल जाता है। तो जिनको रमजान में छुट्टी चाहिए उनको कह देता है कि भाई तुमको रमजान में छुट्टी चाहिए, ठीक है, लेकिन दिवाली से दशहरा के बीच में तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो जाएगी। तो हंसी खुशी कैंसिल कर लेगा। नहीं समझ आ गया? अब किसी को दशहरा दिवाली में चाहिए तो भैया तुम रमजान में उसके बदले देख लो। तो कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। लेकिन सरकारी नौकरी में यह है, यहाँ पे एक बात बोला गया है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी की भलाई के लिए भेदभाव कर रहे हैं, यानी किसी की भलाई, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, लेकिन अगर आप किसी की अच्छाई के लिए भेदभाव कर रहे हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं किसी की भलाई के लिए। जैसे महिलाओं का प्रतिनिधि एकदम खत्म हो गया था नौकरी, तब क्या किया जाए भैया? तो भेदभाव कर दिया गया महिलाओं के साथ कि महिला को 33% सीट दे ही दो, आरक्षण दे ही दो।
तो ये तो भेदभाव है कि नहीं बाकियों के साथ कि उतना सीट पे महिला ही आएगी तो महिला का कट ऑफ भी कम जाएगा, महिला भी जाएगी। अब देखिए थाने में जा रही है कि नहीं थाने में, तो ये भेदभाव है, बट ये पॉजिटिव है कि किसी के पिछड़ेपन के सुधार के लिए। तो लोक नियोजन में भेदभाव नहीं कर सकते या पूरे संविधान में कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये कौन कह रहा है कि आप अपने राज्य की बुराई क्यों करते हैं? हकीकत बताते हैं, बिहार की बुराई नहीं करते हैं। हमको जब जब मौका मिला है ना, बिहार के नाम को बढ़ाने का ही प्रयास किए हैं यहाँ पे, चाहे जिस लेवल पे होना पड़े यहाँ पर। लेकिन जो हकीकत है उससे नहीं भाग सकते हैं आप। हम काहे को बुराई करेंगे? हम गलत बोले तब टोको कि सर गलत बोल रहे हैं, तुमको खराब लगे इसके लिए टोकोगे? हम गलत बोल रहे हैं जी। हाँ, हम लोग की हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बिहार के पूर्वज, उनकी मेंटेलिटी थी हम समाज को क्या दें। समझा गया? चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अशोक हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, हमारी प्रवृत्ति थी हम क्या दें। आज की जो युवा बचे हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या ले ले। 5 किलो भात मिल रहा है, 10 किलो भात मिले, नहीं समझ में आ गया? यूरिया फ्री में मिल जाए, भात मिल जाए, गैसों मिल जाए, खानों के बना के चल जाए, बिजली ट्रांसफार्मर घरे लगा दे, सब कर दे, समझा? फैक्ट्रियों लगा दे, जमीन फैक्ट्री वाले को जमीन बेचेंगे 5 गुना रेट पे, नहीं समझ में गया? एकदम किचाइन करके रख देगा, एकदम नाश देगा। एक लड़का था, कितना एज होगा, मुश्किल से 28-29 साल, मतलब उस एज में है जो समाज के लिए कुछ कर सकता है। कह रहा है कि नेताजी बोल दिए है ना होटल वाले को, तो हमारा समोसा जो 10 रुपया का है वो 5 रुपया में देते, समोसा का रसगुल्ला, मतलब हमसे आके ना खुशी में तारीफ में कर रहा। मर गया है समाज वहां पे, 10 रुपया में रसगुल्ला बेच रहा है, तो उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, कि तुम्हारे समाज सेवा के लिए बैठा है वहां पे, उसको रेंट देना है, अपना लागत आएगा, कारीगर रखा होगा। लेकिन ना नेताजी बोल दिए ना, तो 10 रुपया वाला 5 रुपया में दे, अखुश है 5 रुपया में दे दिया। उनका क्यों खेत लूट लेगा ना, छाती पीटेंगे, हमारा तो लुटा गया है दादा हो दादा। ये मेंटेलिटी है, आप समझ रहे हैं ना? मतलब किसी के घाटा करा के नेताजी हमारा काम करा दिए, नेताजी बहुत बढ़िया, तो वो भी मेंटेलिटी पकड़ लिए। 10 गुंडा पकड़ते हैं, वो भी पकड़ा काम कर देते हैं। तो जब आप गुंडई को, आपको गुंडई से लाभ हो जा रहा है, आप अपने को तारीफ समझ रहे हैं, तो क्या होगा उस समझ में कि नहीं? आपसे कोई प्यार से 100 रुपया मांगेगा ना कि हमको 100 रुपया की मदद कर, आपको अच्छा लगेगा। धमका के जेबिया में से 10 रुपया निकाल देगा ना, मन करेगा गोली मार दे। यही हो रहा है हम लोग क्या? और बेचारा कर रहा है, बुराई कर रहा है ना। ना आगे बढ़े। लोक नियोजन में समानता में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, तो बताइए महिलाओं को आरक्षण देना पॉजिटिव है कि निगेटिव? हाँ, आप बताइए। कुंभकर्णी, महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन होता है, पॉजिटिव है कि निगेटिव? तुम्ही को कह रहे हैं कुंभकर्णी। अब ये ना इसे सोने के डांटे तो एकदम सो नहीं रही थी, नहीं सो रही थी, एकदम सीधा ही सन बैठे, हम थोड़े। तुम्ही को कह रहे हैं बतासा। नाम कौन जी रखते हैं, उसका नाम पता नहीं है, सफेद कपड़ा पहनी है तो बतासा बोल रहे हैं। बतासा चाची। आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। SC ST को आरक्षण देना पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके लिए क्या है? पॉजिटिव है। आरक्षण बहुत लोगों के पास है, तो जैसे संविधान में SC ST के पिछड़ेपन के कारण क्या दे दिया? आरक्षण। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? अलाउ है।